तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन 2 में। तो प्यारे साथियों, आज के क्लास में आप लोगों को हिंदी व्याकरण के सर्वनाम पढ़ाने वाले हैं। एक ही वीडियो में सारा सर्वनाम खत्म करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ट्रिक से भी आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दिए। लाइव क्लास भी चलता है, इसके लिए आप लोग ऑल पे प्रेस करके रख लीजिए, जब भी लाइव आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सब चलिए सर्वनाम जो है स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्या है? सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम आखिर में हम किसको कहते हैं, ठीक है, जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हो जाता है, मतलब संज्ञा के जगह पर लिखा जाता है, आ जाता है, स्थापित हो जाता है। जो समझना है समझ लीजिए, ठीक है। आप लोगों को हम समझाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे कहेंगे क्या? राम आम खाता है, ठीक है। तो राम तो नाम ले लिए, तो राम जो हो गया वो क्या हो गया? संज्ञा हो गया। लेकिन उसको हम नाम लेंगे नहीं, उसके जगह पर हम कुछ और चीज़ बैठा के बोल देंगे क्या? वह आम खाता है, कहेंगे ना, वह आम खाता है। तो राम के जगह पर वह का जो प्रयोग कर दिए ना, वही सर्वनाम हो गया, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाता है उसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे समझ लीजिए क्या कि सीमा जो है विद्यालय गई, सीमा विद्यालय गई, वह पढ़ने में तेज है। सीमा विद्यालय गई लेकिन वो पढ़ने में तेज है, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं कहा गया कि सीमा पढ़ने में तेज है। सीमा के जगह पर वह का क्या हो गया? प्रयोग हो गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर जो है लिख दिए, यहाँ पर वह जो है क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, सर्वनाम। समझ गए? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? बहुत अच्छा है। इसलिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब आप लोगों को बता दें क्या सर्वनाम के जो है कितने भेद होते हैं। तो देखिए, सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। एक एक करके सभी भेद के बारे में पढ़ेंगे और ट्रिक भी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला भेद यहाँ पे देख लीजिए क्या है, बता दिए कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। यहाँ पे लिख दिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद हो गया क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और इसमें अब क्या होता है, चलिए वो भी आप लोगों को बताएंगे और ट्रिक से भी समझाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है, फिर आप लोगों को हम समझाएंगे कि जो बोलने वाले, सुनने वाले, अन्य व्यक्ति का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक में हो गया क्या? पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, मध्यम पुरुष में क्या होता है और अन्य पुरुष में क्या होता है, उसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर पहले देख लीजिए, उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला स्वयं उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं और कोई सामने बैठा हुआ है, ठीक है, उसके साथ हम बात करें, अगर मैं बोल रहा हूँ ना तो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। वो सुन रहा है, मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे आपस में दोनों बैठे हैं, किसी तीसरा व्यक्ति के बारे में बात करें, वो फलाना आदमी ऐसन है, वैसन है, नाम लेके बतियाएंगे, चाहे ऐसी बतियाएंगे, तो जिसके बारे में बतियाएंगे वो अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं उत्तम पुरुष, वो सुन रहा है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम बतियाएंगे वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष, ठीक है। तो वो सारा डिटेल आप लोगों को पता चल जाएगा, पहले ध्यान से देखिए। उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा? बोलने वाला स्वयं क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। जैसे में क्या? मैं और हम कहेंगे ना, हम बोलेंगे तभी मेरे पे ही आएगा, मैं बोलूँगा तभी मेरे पे ही आएगा, ठीक है। समझ गए? दोनों का मतलब अपने ऊपर, मतलब मैं बोल रहा हूँ या हम बोल रहे हैं, ठीक है, समझ गए। मध्यम पुरुष जिसके बात की जाए, मतलब जिससे बात की जाए, अभी बताया ना, जिससे बात की जाए। मध्यम पुरुष कौन हो जाएगा? जैसे सामने कोई बैठा है उससे हम बात करें तो वो हो जाएगा मध्यम पुरुष, ठीक है, उससे हम बतिया रहे हैं। जैसे तू, तुम, आप, तू, तुम, आप, सीनियर है तो आप, छोटा है तो तू, तुम, ठीक है, समझ गए। तो जिससे हम बतिया रहे हैं मतलब दूसरा व्यक्ति है, वो हो जाएगा मध्यम पुरुष। मैं बोल रहा हूँ उत्तम पुरुष, जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो अन्य पुरुष। तो चलिए यहाँ पर अन्य पुरुष के बारे में देखिए क्या है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, अभी बताए ना, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। जैसे यह, वह, ये, वो, ऐसे मतलब लेके कहेंगे ना, वो आदमी ऐसन है, वो आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, मतलब किसी और का इशारा करके बतिया रहे हैं या नाम लेके बतिया रहे हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए यहाँ पे आप लोगों को बस ट्रिक ध्यान रखना है। ट्रिक क्या है? मैं, तुम, वह। ट्रिक यही है, मैं, तुम, वह। मैं से हो जाएगा उत्तम पुरुष, तुम हो जाएगा मध्यम पुरुष, वह हो जाएगा अन्य पुरुष। यही ट्रिक है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर पे आते हैं। सर्वनाम के दूसरा भेद क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? निश्चय कहने से ही पता चल रहा है कि निश्चित, निश्चय
निश्चित उसके बारे में चर्चा हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे, निश्चित में है मतलब कन्फर्म है, ठीक है, समझ गए ना। निश्चित उस बारे में होगा, जैसे यह वो ये वे, ठीक है। उदाहरण के तौर पर समझिए यह मेरी पुस्तक है, और यहाँ पे देख लीजिए मान लो ये मेरा पुस्तक रहेगा, ठीक है, अभी तो कॉपी है पुस्तक, तो क्या कहेंगे किसी को, यह मेरी पुस्तक है, मतलब निश्चय है ना, कन्फर्म है कि मेरा ही है, तब तो कह रहे यह मेरी पुस्तक है, तुम्हारा नहीं है, ये मेरी पुस्तक है, कन्फर्म मतलब निश्चय है मेरा, ठीक है। वह मेरा घर है, अगर घर वहाँ पे रहेगा तो हम कहेंगे ना वह मेरा घर है, किसी का घर के ना कहेंगे कि मेरा घर है, मेरा रहेगा तब ना कहेंगे मेरा है, किसी और का सामान को अपना सामान कहिएगा ना कहिएगा। उसी तरह ये मेरा बुक है, मेरा पुस्तक है, तो कहेंगे ना कि ये मेरा है, मतलब निश्चित ही मेरा है, किसी और का लेके नहीं ना कह सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर समझना आप लोगों को, तो मतलब जो चीज़ निश्चित हो ना उसी को कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता हो। उदाहरण में समझ गए, इसका ट्रिक क्या है समझिए, इशारा करके बताना, इसका ट्रिक है इशारा करके बताना, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इशारा करके किसी को बताएंगे, कोई पूछे तुम्हारा घर कहाँ है, सामने वाला अगर मुझसे पूछा कि आपका घर कहाँ है, अगर मेरा घर सामने रहेंगे तो कहेंगे ना वो देखो वो मेरा घर है, मतलब इशारा करके उसको क्या कर दिए, बता दिए, ठीक है। अगर पूछ दे कि आप जो बुक खरीदे थे बहुत अच्छा बुक था, वो बुक कहाँ है, अगर साइड में रखा रहेंगे तो कहेंगे ना वह है, वो देखो वो मेरा बुक है, इशारा करके उसको बताए ना, हाँ, तो वही निश्चित हुआ, ठीक है। तो चलिए इसके आगे का भेद आप लोगों को फिर बताते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लोग नोट क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या नोट कर लिए होंगे वीडियो रोक के। तो चलिए इसका आगे का आप बताते हैं आप लोगों को। चलिए निश्चयवाचक समझ लिए, आप चलिए आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक। तीसरा नंबर क्या, अनिश्चयवाचक। इसमें क्या होता है देखिए, अनिश्चय कहने से ही पता चल रहा है क्या, निश्चय वाले में क्या था कि निश्चित वो चीज़ है, अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा, वो उसका जो है कन्फर्म पता नहीं है, वो अनिश्चित में चला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे कि जो किसी अज्ञात व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब अज्ञात, जिसके बारे में हम जानते नहीं, वो खाता होगा, ठीक है, वो जाता होगा, वो पढ़ता होगा, मतलब उसके बारे में कन्फर्म नहीं पता है कि वो क्या करता है, तो वो अनिश्चयवाचक में आ जाएगा, ठीक है। क्या है, अनिश्चितवाचक में आ जाएगा, समझ गए। जैसे इसमें आ जाएगा क्या, कोई, कुछ, किसी, कुछ लोग, कोई सा, ठीक है, ये सब क्या आ जाएगा अनिश्चयवाचक में, जिससे आप लोगों को वाक्य बना के बता दिए हैं। कोई जाता होगा, कोई पढ़ता होगा, वो कोई खाता होगा, कोई रोता होगा, ठीक है। कोई पूछ दिया वहाँ पर रो रहा है, कौन रो रहा है बताओ, तो नहीं पता है तो क्या कहेंगे, कोई रोता होगा, ये अनिश्चयवाचक में आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्या है, चौथा नंबर में निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। चौथा है निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है कि जब कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति हो, कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति हो तो वह सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति रहता है तो क्या कहलाएगा, निजवाचक कहलाएगा। जैसे आप लोग देख लीजिए, मैं स्वयं यह कार्य करूँगा, अगर कोई कार्य आपको मिल गया तो आप कह सकते हैं ना ये कार्य मैं स्वयं करूँगा, मतलब इसका कर्ता भी वही है और कर्म भी वही आदमी कर रहा है, ठीक है। उसने अपने आप को आईने में देखा, उसने अपने आप को आईने में देखा, ठीक है, तो वो स्वयं अपने आप को देख रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति होता है तो उसको क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। मुख्य विशेषता है इसका क्या हो जाएगा, स्वयं अपनी जैसे, ठीक है, स्वयं अपनी जैसे शब्द इसमें आते हैं। कर्ता पर ही क्रिया का प्रभाव होता है तो उसी को क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे, समझ गए। चलिए आगे देख लीजिए, 5वां नंबर में क्या है, 5वां भेद है सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें कहने से ही पता चल गया, प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तुम क्या खाए हो, तुम कहाँ गए थे, प्रश्न हो रहा है ना। उसी तरह इसमें देखिए क्या है, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
प्रश्न, ठीक है, प्रश्नवाचक कहलाएंगे। उदाहरण में आप लोग देख लीजिए क्या हो जाएगा, कौन, क्या, किसने, किसका, किससे, ये सब क्या आ जाएगा, उदाहरण है, इसी का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। उदाहरण वाक्य क्या हो जाएगा इसमें, कौन आ रहा है, इसमें प्रश्न पूछा ना, कौन आ रहा है। क्या तुमने खाना खाया, पूछते हो ना, कोई आता है तो क्या तुमने खाना खाया, तो क्या हुआ, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। चलिए छठा नंबर देख लीजिए, मतलब सर्वनाम के लास्ट भेद यही है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक क्या हो जाएगा, देखिए कहने से ही पता चलेगा कि आपस में संबंध की इसमें बात होगा। नाम इस तरह से रखा गया है जिससे आप लोगों को पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है। संबंधवाचक मतलब संबंध होगा, जो किसी के पहले आए, संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाए। जो किसी के पहले आता है और संज्ञा या सर्वनाम का क्या करे, संबंध दिखलाता है, उसी को क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जो, जिस, जिसे, जिसका, जिससे, ये उदाहरण में उदाहरण वाक्य आप लोग देख लीजिए क्या है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। इसमें जो आ गया, और जो आ गया ना, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के से क्या किया, मतलब ये संबंध दिखा दिया, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। जिसने कहा था वही सही था, जिसने कहा था वही सही था। ये जिसने हो गया, जो हो गया, ये क्या हो गया, संबंध दिखाने यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये संबंध सर्वनाम जो है पूरा आप लोगों को समझ में आया है समझ में आप लोग। तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए आप लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।